Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you student. Today we are going to start new chapter in supplementary reader. The chapter second. The chapter name is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. In this lesson, the writer Ruskin Bond tells about the little monkey whose name is Toto. बच्चों, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के दूसरे लेसन यानी द एडवेंचरस ऑफ टोटो का अध्ययन करेंगे। इसमें एक बूढ़े व्यक्ति और लेखक की इसमें कहानी है, जिसमें टोटो नाम का एक साहसी बंदर रहता है। उसकी सारे क्रियाकलाप को इस पाठ में बताया गया है। तो जैसे कि इसमें पाठ में ही बताया गया है, द एडवेंचरस ऑफ टोटो, टोटो की साहसिक कारनामे। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक कारनामे, मतलब टोटो जो बंदर है वो किस तरीके से साहसिक कारनामे करते हैं। तो हम उसी के विषय में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। नाउ वी स्टार्ट द पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, द एडवेंचरस ऑफ टोटो। Grandfather bought Toto from a tanga driver for a sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey tied in a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add to little fellow to his private zoo. यानी जो दादाजी हैं, दादाजी अपने बच्चों को, छोटे जानवर पक्षियों को अपने छोटे से प्राइवेट जू में रखते, अपने घर में रखते थे। उन्हें हम ये कह सकते हैं कि दादाजी को जानवरों को पालना बहुत अच्छा लगता था। तो वही यहाँ पे कहा गया, ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ग्रैंडफादर ने एक तांगे वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीदा था। द टांगा ड्राइवर, जो तांगा ड्राइवर था, तांगे वाला जो था, वो यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। वो छोटे लिटिल रेड मंकी मतलब छोटा जो लाल बंदर था, उसे जो है अपने पशुओं के नांद में, यानी उसे नांद में बांध करके रखा। पशुओं का नांद का मतलब जिसमें हम चारा देते हैं जानवरों को, उसी नांद में, या उसे हम चरही कह सकते हैं, उसी नांद में जो है वो बांध करके बंदर को रखा जाता था। टांगा ड्राइवर उसे रखते थे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ स्पेस, और वहाँ पे जो मंकी था, जो बंदर था, वो बड़ा ही विचित्र दिखाई देता था। जो कि ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने जो है उसे लेने का निश्चय किया। फिर डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया कि ही वुड एड द लिटिल फेलो, मैं इस छोटे से जीव को टू हिज प्राइवेट जू, उसी छोटे से जीव को मैं अपने चिड़ियाघर में रखूँगा। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो जो था वो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखें जो थी, स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो। ठीक, उसकी हिज ब्राइट आइज, उसकी जो चमकीली आंखें थी वो चमकती थी। किस तरह? विद मिस्चीफ माने शरारत से, बीनीथ द डीप सेट आइज, उसकी बाहों के नीचे जो है शरारत दृष्टि से चमकती थी, मतलब ऐसा लगता था कि डर जैसा लग रहा। एंड हिज टीथ, और उसके दांत जो थे, which were pearly white, उसके जो दांत थे वो मोतियों के समान सफ़ेद दिखते थे। were very often displayed in the smile, और वो जो मुस्कुराते थे तो बड़े उसके दांत जो है वो प्रदर्शित होते थे, दिखते थे। कि frightened the life out of the elderly एंग्लो इंडियन लेडीज, जो क्या होती थी कि उससे जो है जो एल्डरली माने बड़े, जो आंग्ल भारतीय थे, ठीक है, जो आंग्ल भारतीय थे, यानी एंग्लो इंडियन लेडीज जो थी, जो आंग्ल भारतीय महिलाएं थी,
वयोवृद्ध यानी बड़े जो सयाने लोग, जो आंग्ल भारतीय महिलाएं थी, वो उनसे भयभीत होती थी, उनको डरा देता था, उन्हें भयभीत होती थी, वो भयभीत हो जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे किसके, टोटो के, यानी हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ जो थे वो सूखे दिखते थे, एज दो, यद्यपि ऐसे दिखते थे कि दे हैड बीन द पिकल्ड इन द सन फॉर द मेनी ईयर्स, कि जैसे कि उसने कई वर्षों से जो है उसे सूर्य की धूप में, यानी धूप में उसे सुखाया था। मतलब इस तरीके से उसके हाथ दिखाई सूखे दिखते थे कि जैसा लगता था कि वो उसने अपने हाथ को सूर्य की धूप में उसे सुखाया था। एट फिर भी हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विग्ड, फिर भी उसकी जो उंगलियां थी वो तेज और दुष्ट थी। विग्ड माने दुष्ट। एज हिज टेल, और जो उसकी पूंछ थी, हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ठीक है, और उसकी जो पूंछ थी उसकी सुंदरता में वृद्धि करती थी। एड माने जोड़ना, ठीक है, एडिंग टू हिज गुड लुक्स, अच्छे तरीके मतलब सुंदरता में वृद्धि करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव एट ए, ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे, उनके पूंछ में विश्वास करते थे कि वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स, वो दादाजी उसमें उनका विश्वास था कि पूंछ किसी को भी सुंदरता में वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, यानी जो उसकी पूंछ होती थी वो उसका एक तीसरी हाथ के रूप में काम करता था। किसका? बंदर का तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। फिर कह रहा है ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वह जो है यानी बंदर जो टोटो जो है अपनी पूंछ को ब्रांच में यानी शाखाओं में लटकने के में प्रयोग करता था। एंड इट वॉज कैपेबल टू कूपिंग अप एनी डिलेसी एंड दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, ठीक है। और लेखक कह रहा है कि और ही कुड यूज इट हैंग फ्रॉम द बेंच, और वो शाखाओं में उसे पकड़ने के लिए प्रयोग करता था। एंड इट वाज कैपेबल, और वो पकड़ने में जो है वो योग्य था, पकड़ने के योग्य थी, यानी जो उनकी पूंछ थी उस पूंछ से वो उसे अपने पसंदीदा भोजन को, डेलिकेसी का मतलब क्या होता है? पसंदीदा, अपने पसंदीदा किसी भी पसंदीदा भोजन को पकड़ने में समर्थ थी, ठीक है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, ठीक है, कि उसके हाथों को पहुंच से बाहर, यानी जो उसके हाथों यानी टोटो जो है ब्रांचों में जो अपने खाने की चीज को नहीं पकड़ पाते थे तो वो अपनी पूंछ के सहारे से उसको पकड़ने के लिए समर्थ थी। तो बच्चों इस तरीके से हम उसी के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animals। आगे लेखक कहता है कि जो ग्रैंड मदर थी यानी ग्रैंडफादर की जो वाइफ थी, यानी ग्रैंड मदर हमेशा जो थी वो फ्यूज्ड का मतलब दुख में रहती थी, पर उन्हें हो हल्ला करती थी, फ्यूज करती थी, फ्यूज का मतलब हो हल्ला करना, चिल्लाती थी, ठीक है, मना करती थी। यानी ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड, हमेशा हो हल्ला करती थी। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम, जब ग्रैंडफादर यानी दादाजी जो हैं वो घर में कुछ चिड़ियों को या जानवरों को खरीद करके लाते थे। सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड, इसलिए ये निश्चय किया गया कि द टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly good mood, ठीक है। इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की जो उपस्थित होगी शुड बी केप्ट इन अ सीक्रेट, उन्हें फ्रॉम हर दादी माँ से दादी से जो छुपाकर उसे सीक्रेट जगह, गुप्त जगह पे रखा जाएगा, गुप्त जगह पे रखना चाहिए। अनटिल, जब तक कि सी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो अच्छे मूड में ना हो, जब तक उनका मन ठीक ना हो, जब तक वो खुश ना हो, तब तक उन्हें सीक्रेट जगह में रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई, लेखक और दादाजी यानी ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, ठीक है।
लेखक कह रहा है कि मैं और दादाजी जो है, मैंने उसे पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज, एक छोटी सी अलमारी में रख दिया, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल्स, जो मेरे बेडरूम के कमरे की दीवार से खुलती थी। मतलब वो जो अलमारी थी वो उसी जगह से जाती जहाँ पे उसका बेडरूम था, उसी अलमारी, उसी दीवार के अलमारी से जाकर के खुलती थी, जिससे वहाँ दादी नहीं पहुँच सकती, इसलिए उसको सीक्रेट जगह रखी गई थी, रखना चाहते थे। बेडरूम वॉल व्हेयर ही वाज टाइड, जहाँ उसे टाइट से श्योरली, जहाँ उसे निश्चित रूप से मजबूती से बांधा जाएगा। और सो या फिर इस प्रकार से वी थॉट, हम सोचते थे, टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, या हम ये सोचते थे कि दीवार पर पेग माने खूंटी, दीवार पर जो खूंटी गड़ी थी उससे उसे मजबूती से बांधा जा सकता था। यानी एक खूंटी थी, खूंटी से जो उसे दीवार में ठोकी गई थी उसमें उसे बांधा जा सकता। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय पश्चात जो है, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब ग्रैंडफादर और मैं जो है, केम बैक टू रिलीज, टोटो को छोड़ने, रिलीज में छोड़ना, टोटो को मुक्त करने के लिए जब हम वापस आए तो वी फाउंड, हमने पाया कि द वॉल, यानी जो दीवार थी, which had been covered with some ornamental paper, जो सजावटी पेपरों से ढकी हुई थी, उसको बंद कर दिया गया था। चूजन बाई ग्रैंडफादर के द्वारा जो चयन किया गया था, नाउ स्टूड आउट, वो उससे बाहर कर दिया गया था, एज नेक्ड ब्रिक, उससे जो है नेक मने नग्न ईंटें जो है और प्लास्टर दिखाई देते, समझ गए। यानी जहाँ पे वो था तो उसे सजावटी अखबार लगा दिया गया था, लेकिन वो सजावटी अखबार उस पर से निकाल दिया गया था, अब उसमें सीधे उसकी ईंटें और प्लास्टर दिखाई दिया था। द पिग इन द वॉल, जो दीवार पे खूंटी थी, हैड बीन रेंच्ड, उसे उखाड़ दी गई थी, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसके खांचे से, मतलब जिस खांचे में ईंटें में खांचा होता है उस पर गाड़ते हैं, तो जिस खांचे से वो गाड़ी थी वो उसे उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वहाँ जो टंगा हुआ था, वाज इंस्टेड, उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी, मतलब वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ कि व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर दादाजी को चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, उन्होंने जो है वे जो थे, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वे टोटो के प्रदर्शन से संतुष्ट प्रतीत होते थे। ठीक है, परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन, उसके प्रदर्शन से प्रसन्न प्रतीत होते थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि वो चालाक है, वह चालाक है। गिवन टाइम, वो चतुर है, वो चालाक है। दादाजी ने कहा कि वो चालाक है, यदि इसे समय दिया जाता, इफ गिवन टाइम आई एम श्योर, यदि समय दिया जाता तो निश्चित रूप से ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, समय दिया जाता, यदि समय दिया जाता तो मुझे पक्का यकीन है कि निश्चित रूप से है कि इसमें तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों की रस्सी बना दी जाती। ठीक है, तो इस तरीके से टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप में बदल देता, मतलब तुम्हारा फटा ब्लेजर की जो धज्जियाँ उड़ गई है, उस धज्जियों को जो है उससे वो रस्सी बना ली जाती। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस तरीके से उसे जो है और खिड़की से उसे निकालकर भगा दिया जाता है। ठीक, बचा लिया जाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और खिड़की से उसे निकालकर उसे भगा दिया जाता है, या उसे एस्केप कर लिया जाए, ही एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से उसे बचाया जा सकता था। ठीक है, अब उसी के अगर लास्ट यानी 5th पैराग्राफ है, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति यानी टोटो की उपस्थिति घर में जो थी वो बिल्कुल गुप्त थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर।
ठीक है। अब क्या था कि टोटो को अब जो है एक बड़े पिंजरे, बड़े क्वार्टर के नौकर के क्वार्टर में, एक बड़े केज में उसे स्थानांतरित करना था। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे पालतू पशु लिव्ड रहते थे। वेरी सोसाइली, अपने ही समाज में वो रहते थे, टुगेदर में साथ साथ रहते थे। जैसे कि ए टॉर्टाइस मतलब कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट यानी रैबिट का जोड़ा, एंड टेम क्वेरल और एक पालतू स्क्वायरल मतलब गिलहरी वगैरह, एंड फॉर ए व्हाइल और थोड़ी देर के लिए माई पेट गोट और पालतू गोट भी। बट द मंकी would not allow any of his companion to sleep at night, लेकिन रात में मंकी को उनके साथ में सोने की कोई अनुमति नहीं थी। सो इसलिए ग्रैंडफादर यानी दादाजी who had to leave देहरादून, इसलिए ग्रैंडफादर जो देहरादून को who had to leave देहरादून, जब नेक्स्ट डे अगले दिन देहरादून को उन्हें छोड़ना पड़ा, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर जो है, सहारनपुर में अपने पेंशन को लेने के लिए उन्हें देहरादून को छोड़ना पड़ा। तो ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने उसे निश्चय किया कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तो बच्चों आज हम ये 5 पैराग्राफ तक हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 6 पैराग्राफ से पढ़ाएंगे। इससे संबंधित मीनिंग आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 पैराग्राफ पढ़ाएंगे। थैंक यू।